एक गांव में सरकारी हैंडपंप था। उसके आसपास शाम होने पर अजीब अजीब आवाज आने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, कल रात को कुछ आवाज आ रही थी। हैंडपंप खुद ही चल रहा था। रात के 12 पैन। भला कौन पानी भरने आया होगा? मैं तो बहुत डर गई थी। जी हाँ सुनीता, मैंने भी आवाज सुनी। पता नहीं क्या वो आवाज थी। हमारे मनु के पापा कहे कि हम जाके देख लेते हैं कि क्या बात है। हमने मना कर दिया। पता नहीं वह क्या बात हो सकती है। फिर उसी रात फिर से 12 बजे वही हैंडपंप खुद पर चलने लगा। सभी गांव वाले उस हैंडपंप की आवाज सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर सुनीता चंपा के पास आती है। अरे चंपा दीदी, चलो ना हमारे साथ हैंडपंप पर पानी भरने। हमें अकेले वहाँ जाने से डर लगता है। आप भी चलो ना। फिर भी दोनों डर के मारे हैंडपंप पर जाती है। वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ किसी के पैर का निशान होता है, जो इंसान पैर से दुगना साइज का होता है। देख लिया सुनीता, मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि यह कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शाम को देर रात तक आवाज आती है। भला इतने बड़े पैर का निशान किसी इंसान का तो नहीं लग रहा। तभी वहाँ पर जमुना आ जाती है। क्या हुआ चंपा दीदी? आप दोनों इतने डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? ये देखो जमुना बेन, यह पैर कितना बड़ा पैर का निशान है। मुझे लगता है कि ये कोई आत्मा है जो यह देर रात को आती है। अरे दीदी, कोई आपके साथ मजाक कर रहा होगा। हमारे शहर में ऐसा मजाक बहुत करते हैं। अरे जमुना बेन, आप बड़े लोग हो, आप शहर से आई हो, इसीलिए इन बातों को आप यकीन नहीं करते। फिर उसी रात को हैंडपंप फिर से अपने आप चलने लगता है। माँ, मैं उस हैंडपंप के पास जाती हूँ और जो कोई ऐसा गंदा मजाक करता है इसे मैं ठिकाने लगाती हूँ। फिर जमुना उस हैंडपंप के पास जाती है। तभी वह पर 2 सिर वाली चुड़ैल को देखकर चौंक जाती है। वो चुड़ैल ही हैंडपंप चलाती है। जमुना को पसीना आने लगता है। आ गया मेरा शिकार, बहुत इंतजार कराया। तुम गांव वालों की वजह से कुछ नहीं खाया। ये हैंडपंप चला चला के मेरा तो सिर दर्द हो गया। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों में एक शिकार आया है। जमुना चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोलती है। चुड़ैल जी, मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि कोई गांव वाला सभी लोगों के साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आप तो सच में चुड़ैल है। मैं तो शहर से आई हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं यह घूमने आई हूँ। मुझे जाने दो प्लीज। पर चुड़ैल जमुना की विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह सुनीता। अरे चंपा बहन, देखो तो कल रात यहाँ पर जरूर कुछ हुआ है, तभी यह खून भी पड़ा है। कुछ तो अनहोनी हो गई लगती है। तभी जमुना की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे चंपा सुनीता, तुम दोनों ने मेरी जमुना को देखा है। यही कल रात से गायब है। वो यहाँ पर आने के लिए घर से निकली थी, तभी से गायब है। अरे बाप रे, ये खून किसका है? मेरी जमुना का तो नहीं है ना? अरे माँ जी, हम उसे कल ही कह रहे थे कि ज्यादा उड़ो मत। हमने उसे यहाँ आने से मना किया था। उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तभी वो गायब है। थोड़ी देर में झाड़ी में उन्हें जमुना की सिर कटी लाश दिखाई देती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के बीच में इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि अब रात होने पर इस हैंडपंप के पास कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल फिर से हैंडपंप पर आकर उसे चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले सावधान हो गए हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूख के मारे में तो मर जाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तभी मेरी खोपड़ी खाने की प्यास बुझ जाएगी। चुड़ैल जमुना के घर के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर चुड़ैल जमुना की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है माँ, तुम कहाँ हो? जमुना की आवाज सुनकर उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है कि बाहर चुड़ैल को देख जमुना की माँ डर जाती है और पसीना निकलने लगता है। अरे जमुना बेटा, ये तुम हो क्या? ये क्या हाल बना के रखा है बेटा? तभी चुड़ैल अपने हाथों से जमुना की माँ का गला पकड़ लेती है और कहती है कि मैं कोई जमुना बमना नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। और तू मेरा शिकार जमुना तो कब की मर गई है और उसकी माँ की बारी है, मूर्ख औरत। और फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है। तो फिर सुबह होने पर जमुना की माँ की सिर कटी लाश देखकर पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि यह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। हे जी, सुनते हो? उस शहर वाली माँ बेटी के कोई सिर काट कर ले गया। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई भूत पिशाच है जो यह सब कर रहा है। तुम बाहर ना जाओ, तुमको कुछ हो गए तो हम क्या करेंगे? हमको कुछ नहीं होगा सुनीता। हम उस हैंडपंप वाली जगह पे जाते हैं
और वह पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि सच में कोई चुड़ैल है या कोई इंसान। फिर गांव की कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होने पर वहां चुड़ैल वापस आती है। वह थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है पर कोई नहीं आता था। वह गांव में जमुना और उसकी माँ की आवाज निकालकर सबको बुलाती है पर कोई नहीं आता। सब गांव वालों को यकीन था कि ये कोई चुड़ैल का काम है। लगता है गांव वालों को यकीन हो गया है कि ये काम कोई चुड़ैल का है, इसीलिए कोई यह पानी भरने नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, भले ही गाँवों वाले यहाँ हैंडपंप पर ना आए, लेकिन कुएं से तो पानी भरेंगे ना। मैं वहाँ जाती हूँ और छुप जाती हूँ। अगर कोई गाँव वाला वहाँ पर आएगा तो मैं अपने लंबे हाथ से उसको कुएं में खींच लूंगी। तो फिर वह चुड़ैल कुएं में जाकर छिप जाती है। फिर सुबह हो जाती है। अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रात भर वो चुड़ैल गांव में घूम रही है। अगर उसको कोई शिकार नहीं मिला तो वो तुमको भी खा जाएगी। अरे मेरी रानी सुनीता, तुम इतना डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस हैंडपंप के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगाया है ना, उसका रिकॉर्डिंग लेने जा रहा हूँ। अगर आप उसी जगह जा रहे हो तो मटके लेके कुएं से पानी भर के ला देना। सुनीता का पति मटका लेके घर से निकल जाता है। एक काम करता हूँ, पहले कुएं से पानी लेके आता हूँ, बाद में सीसीटीवी कैमरे में से वीडियो ले लूंगा। कुएं के पास पहुंचकर जब वो घड़ा कुएं में डालता है तभी चुड़ैल अपने लंबे हाथों से उसे खींच लेती है और उसकी खोपड़ी खाने लगती है। कुछ देर बाद गांव वालों को कुएं में से सिर कटी हुई लाश मिलती है और वह सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सुनीता अपने पति को देखकर रोने लगी। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि इतनी सुबह सुबह मत जाओ, लेकिन मेरी कोई बात नहीं मानी और चले गए। लेकिन तुम्हारा पति इतनी सुबह सुबह क्या करने आया था? फिर सुनीता ने सब कुछ बताया। उसके पति ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे जिससे यह पता चले कि आखिर मामला क्या है। फिर गांव वाले सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं, टीवी पर चलाते हैं और चुड़ैल का सारा सच सामने आता है। और वो लोग ऐसा भी सुनते हैं कि अगर ये 2 दिन भूखी रही तो वो मर जाएगी। हमारे सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम गांव वाले इस 2 सर वाली चुड़ैल का शिकार ना बने। इसीलिए रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए गांव में 3 दिन लॉकडाउन करते हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल वहां से निकल जाए। गांव के लॉकडाउन की वजह से कोई घर से बाहर नहीं निकला। फिर भी चुड़ैल गांव में भटकती रही और कहीं साजिश लगाई, लेकिन कोई गांव वाला बाहर नहीं आया और वो चुड़ैल भूख के मारे मर गई।